Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमारा एक्सप्रेस जेएस, मंगोडीबी और रिएक्ट जेएस के सारे ट्यूटोरियल खत्म हो चुके हैं एंड जो रिसेंट सा वीडियो था हमारा लॉगिन एंड साइन अप का इन डिटेल वीडियो था जो मैंने कंप्लीट करा है। तो मैंने सोचा एक और ऐसा ही इन डिटेल वीडियो निकालते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट रिलेटेड, जैसे प्रोडक्ट ऐड, एडिट, डिलीट और जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है ना वो फ्रंट एंड में कैसे डिस्प्ले करते हैं एंड फ्रंट एंड में डिस्प्ले करने के बाद ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी उसके अंदर करके देखेंगे। तो बेसिकली आज का भी ये वाला इन डिटेल वाला वीडियो होने वाला है जिसके अंदर आज हम देखने वाले बैकएंड का पूरा कंसेप्ट क्लियर, जिसके अंदर हम बैकएंड में प्रोडक्ट का एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड, एडिट, डिलीट वाले एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके कौन से फील्ड रहते हैं, ये सारी चीज़ें इन डिटेल देखने वाले। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम निकालेंगे रिएक्ट पर, जहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करेंगे और लोकली हम उसको कार्ट फंक्शनलिटी पे अप्लाई करेंगे और हम बेसिकली हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड वो हम देखने वाले। ठीक है, तो अभी हम बैकएंड को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो बेसिकली देखो, मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ जहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर चुकी हूँ मैं, वर्किंग प्रोजेक्ट बोल के। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो हम एक और नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जो हमारा एक्चुअली बैकएंड रहने वाला है। ठीक है, तो बैकएंड एक्सप्रेस बोल के मैं इसका नेम दे देती हूँ अभी के लिए। ठीक है, सो सिंपली इसको ओपन करते हैं। ट्यूटोरियल पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं तो इसीलिए मैं स्पीड में सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, तो हम हर चीज़ एकदम स्पीड में देखने वाले। ठीक है, लेकिन इन डिटेल देखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी स्किप करके बताऊंगी। ठीक है, सो देखो मैंने सिंपली टर्मिनल ओपन कर दिया, उसके बाद मैंने क्लियर कर दिया नोड -v। सबसे पहले देखो, जब भी आप एक्सप्रेस जेएस का या रिएक्ट पर काम करोगे तो दो चीज़ें आपको चेक करनी है। आपके सिस्टम में नोड और npm इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि नोड इंस्टॉल होने चाहिए बेसिकली। अगर आप उसका वर्जन चेक करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आपको npm init करना है, तो npm init करोगे तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें पूछा जाता है। बेटर क्या है, npm init -y कर दो, बिना कुछ पूछे आपको डायरेक्ट एक पैकेज डॉट जेसन वाला फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो इस नेम के साथ मेरा देखो पैकेज डॉट जेसन एक फाइल क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली npm init -y आपको डालना है, ना कि npm init सारी चीज़ें लाइक स्किप करने के लिए। एंड इसको मैं सिंपली कोड डॉट करके वीएस कोड में ओपन कर देती हूँ उस फोल्डर को। तो जैसे देख सकते हो पैकेज डॉट जेसन बोल के एक फाइल मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे अभी जस्ट हमने npm init करने के बाद यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ नहीं था पहले, अभी पैकेज डॉट जेसन वाला फाइल आ गया। ठीक है, अब सबसे मेन चीज हमारा क्या है, मेन हमारा फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस। तो अभी हमारे पास कोई इंडेक्स डॉट जेएस वाला फाइल नहीं है, तो बेसिकली हमें वो क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक इंडेक्स डॉट जेएस वाला फाइल क्रिएट कर देते हैं फिर। तो यहाँ से मैं इंडेक्स डॉट जेएस एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ और साइड में आके पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्रिएट हो चुका है। तो अभी क्या करती हूँ, इसके अंदर ना एक कंसोल प्रिंट करते हैं ताकि हम देखते हैं जब भी हम ये प्रोजेक्ट रन करेंगे तो हमें वो कंसोल डिस्प्ले होता है या नहीं होता है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं डालूंगी हेलो श्रुति। ठीक है, सो सिंपली इसको रन करने के लिए आपको क्या डालना है, कमांड में आपको बताती हूँ। आपको डालना है नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर अभी तक हमने नोड में उनको करा नहीं है, लेकिन अभी हम करेंगे सिर्फ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो हेलो श्रुति हमें कंसोल में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो सिंपली हमारे यहाँ पे वर्किंग है प्रोजेक्ट, कुछ एरर नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करना है। अभी तो हमने नोड पर वर्क करा है, लेकिन हमें तो एक्सप्रेस का करना है ना। तो एक्सप्रेस नोड का ही फ्रेमवर्क है, तो इसलिए सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करके सिंपली ये करना पड़ेगा एंड देन एक्सप्रेस एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंस्टॉल हो चुका है एक्सप्रेस का पैकेज। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर आपको उसके वर्जन के साथ एक्सप्रेस जेएस डिस्प्ले हो जाएगा, प्लस आपके पास नोड मॉड्यूल्स बोल के फोल्डर नहीं था वो भी यहाँ पे क्रिएटेड है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे रिलेटेड सारे पैकेजेस के जो भी रिलेटेड फाइल्स रहते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर रहती है। ठीक है, उसको आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। अभी हम इंडेक्स डॉट जेएस को हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेएस का कोड लिखते हैं एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, जो रन होने वाला है हमारा एक्सप्रेस का। अभी तो हमने एक सिंपल सा कंसोल लिखा था, तो इसको हटा देती हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस को। ठीक है, तो एरर आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ इसका इलाज क्या है। ठीक है, छोड़ो, तो ये इंपोर्ट कर लेते हो एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस से। ठीक है, तो बेसिकली आपका एज इट इज मैं जैसा लिख रही हूँ वैसा ही लिखना है। ठीक है, दैट्स इट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट करके एक ऐप क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं सिंपली एक ऐप लिख देती हूँ। तो एक्सप्रेस को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, जब भी मैं आप
ऐप को कॉल करूंगी तो एक्सप्रेस कॉल हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली अभी देखो पैकेज डॉट जेसन में इसको आपको एक इलाज है एरर का, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एरर क्या है और एरर का इलाज क्या है। उसके बाद मैं चाहती हूँ जो मेरा एक्सप्रेस डॉट जेएस है ना वो किस पोर्ट पे चले, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में एक पोर्ट देना चाहती हूँ जो है मैं 3000 पर चलना चाहती हूँ, तो 3000 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ इसको कॉल करने का कैसे है देखो, ऐप डॉट लिसन इस पोर्ट पे यानी कि जो आपने 3000 दिए ना इस पोर्ट पे आप एक फंक्शन चला और उसके अंदर यानी कि आपका प्रोजेक्ट रन करो और उसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग दे रही हूँ कि सर्वर इज रनिंग ऑन, और ये पोर्ट आपको डिस्प्ले हो जाए सिंपली, मतलब सिंपल आपको डिस्प्ले हो जाए बोल के, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आ जाती हूँ, तो पहले तो इसको ये ब्रैकेट को हटा देती हूँ, वो सिंगल कोट ब्रैकेट चाहिए मुझे क्योंकि इसके अंदर मैं डॉलर साइन लगा के पोर्ट भी डिस्प्ले करना चाहती हूँ, ठीक है, हमारा जो भी पोर्ट है। सो सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ मैं लाइक ये वाला पोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली 3000 है, एज इट इज 3000 मुझे डिस्प्ले हो बोल के, ठीक है। ठीक है, इसके सामने मैं लोकल होस्ट भी लिख लेती हूँ ना, ताकि इसी को कॉपी पेस्ट करके हम लाइक सिंपली हम अपने ब्राउजर पर रन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही डालना था। और यहाँ पे रन करने के लिए आपको एज इट इज नोड इंडेक्स डॉट जेएस डालना पड़ेगा। और मैंने जो बोला था कि आपको एक एरर आता है, ठीक है, इंपोर्ट पर, कि इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क नहीं होता है। इसका इलाज क्या है, आपको इंपोर्ट के अलावा आपको रिक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए हम इंपोर्ट का यूज करेंगे बाद में, लेकिन इसका इलाज क्या है मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी एरर हटाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको इंपोर्ट पे एरर आ रहा है तो आप इसको ऐसे रिक्वायर में लिख सकते हो, ठीक है। एंड फिर से हम इसको क्लियर करके रन कर लेते हैं। तो ये देखो मुझे एक कंसोल आ गया, सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000। सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ और ब्राउजर पे चली जाती हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं पहले तो डायरेक्शन रख देती हूँ अपने फाइल के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली मैं अपने लोकल होस्ट 3000 डालती हूँ तो कैनॉट गेट बोल के यहाँ पे मुझे मतलब एपीआई कोई हमने राउट वगैरह दिया नहीं, तो इसलिए ये हो रहा था, ठीक है। कोई नहीं, हमारा प्रोजेक्ट तो रन हो रहा है, चलो ठीक है। अभी मुझे रिक्वायर नहीं, मुझे इंपोर्ट ही यूज करना है क्योंकि वही स्टैंडर्ड ES6 मॉड्यूल हम यूज करने वाले। तो इसके लिए हमें क्या इलाज है मैं आपको बताती हूँ। मेन चीज से देखो, अभी हमारे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको आना है, यहाँ पे कहीं पर भी लाइक लास्ट में ही लिखो कॉमा देकर आपको क्या करना है, टाइप आपको मॉड्यूल देना है, दैट्स इट, टाइप पोलन मॉड्यूल, दैट्स इट, बस इतना सा ही इलाज है इसका। ये ऐड करोगे तो इंपोर्ट अपने आप चलने लगेगा, ठीक है। तो सिंपली इतना सा लिखना है आपको, यहाँ पे क्लियर कर लेते हो और फिर से मैं यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर लेती हूँ और कोई एरर नहीं, और हमारा प्रोजेक्ट रन भी हो गया, देख रहे हो, मतलब इतना सा ही एरर था उसका। चलो ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, मैं एक राउट दे देती हूँ ताकि हमें वहाँ जो लोकल होस्ट 3000 लिख रही हूँ ना, तो ब्राउजर पे कुछ तो कुछ डिस्प्ले हो जाए। जैसे मुझे हेलो श्रुति कंसोल में डिस्प्ले हो रहा था, वैसे मैं चाहती हूँ कि वहां पे डिस्प्ले हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइक कमेंट में राउट्स लिख लिया, और इसको भी कॉल करने का बहुत ईजी तरीका है, आपको लिखना है ऐप डॉट गेट, क्योंकि ये गेट एपीआई है। तो बेसिकली आपको बस गेट एपीआई के लिए गेट ही लिखना पड़ेगा, पोस्ट रहेगा एपीआई तो पोस्ट लिखना पड़ेगा। गेट एपीआई इसलिए लिखा है क्योंकि देखो स्लैश यानी कि उसका राउट हम दे रहे हैं, स्लैश यानी कि डिफॉल्ट में आपका जो पोर्ट पर लोकल होस्ट पोर्ट पे चल रहा है उसके अंदर आप क्या रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट चाहते हो। तो सिंपल है, देखो आपको दो पैरामीटर पास होगी जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो हम चाहते हैं रिस्पॉन्स में मुझे मिले, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर मैं चाहती हूँ कि कोई मैसेज प्रिंट करो। तो मैसेज क्या है, हेलो श्रुति, दैट्स इट, बस इतना सा ही सिंपल सा ये 2 लाइन का कोड लिखना है आपको, ठीक है। अभी इसको मैं फिर से क्लोज करना पड़ेगा, फिर से रन करूंगी तभी मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करने पे मुझे डिस्प्ले होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा सर्वर एक बार ही रन होता है, क्योंकि नोड इंडेक्स डॉट जेएस एक बार रन होता है। अगर मैं कुछ भी चेंजेस करती हूँ तो रिटर्न मुझे क्लोज करके फिर से रन करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा। लेकिन इसी जगह आपको ऐसे बार बार कुछ भी चेंजेस करते हो ना तो क्लोज करके फिर से रन, क्लोज करके फिर से रन करना पड़ता है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि एक बार सर्वर अगर हमने रन कर दिया, दैट्स इट, उसके अंदर कितने भी चेंजेस करो, कुछ भी करो, जब तक कि मैं इधर आके इसको क्लोज ना करूँ तब तक वो चलता ही रहना चाहिए बैकग्राउंड में। तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज रहता है नोडमोन बोल के, ठीक है। तो सिंपली हम उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको डालना है npm i nodemon एंड दैट्स इट, आपको यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एंड डिपेंडेंसी के अंदर हम आके चेक भी कर सकते हैं, नोडमन हमारे इस वर्जन में इंस्टॉल हो चुका है, दैट्स इट। सो अभी मैं इसको फिर से क्या कर लेती हूँ, लाइक
अब इस बार मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी इसके अंदर मैंने लाइक पैकेज इंस्टॉल करा तो कुछ भी चेंज करती हूँ तो यहाँ पे आके मैं अपडेट करती हूँ तो वहाँ पे वो वर्क हो जाएगा, नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। ये देखो रीस्टार्ट नहीं हुआ है, एज इट इज हमारा है। यानी कि आपको फिर पैकेज इंस्टॉल करके उतना ही रखना नहीं है, उसका यूज भी करना है। तो उसका यूज कहाँ पे करोगे आप, पैकेज डॉट जेसन में, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट वाले टैग के अंदर आपके पास कुछ भी लिखा होगा ना, उसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है डबल कोट में स्टार्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है स्टार्ट पर क्या हो जाए, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस चल जाए। यानी कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस नहीं, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। या तो आप अगर इस बार रन करना चाहते हो तो क्या रन कर सकते हो पता है क्या, अभी हम इतने देर तक नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर रहे थे, अब हमें एक्चुअली रन क्या करना है, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस करोगे तभी वो रीस्टार्ट करेगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपका जो एक्चुअली वर्क होना चाहिए वैसा वर्क होगा। अभी भी ये वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ। अभी तो हमने नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस डाला है, तो एज इट इज हम इसको रन करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि वर्क कैसा होता है, ठीक है। सो इसको क्लियर कर लेती हूँ पहले तो मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नोड इंडेक्स की जगह मुझे क्या डालना है, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस डालना है, ठीक है। सो यहाँ पे मोन कर लेते हो, दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पे ये रनिंग सर्वर लोकल होस्ट एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है और मुझे सारी चीजें डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश भी कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस में आके यहाँ पे कुछ चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैंने चेंज करके सेव कर लिया, अगर मैं यहाँ पे आके देखती हूँ टर्मिनल में, तो ये देखो रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, यानी कि अभी जस्ट मुझे रिफ्रेश करना है तो ऑटोमेटिकली मुझे अपडेटेड वैल्यू देगा। तो बेसिकली ये बैकएंड में चलता जाएगा, एंड ये आपका लाइक जब भी आप कुछ चेंज करोगे तो रीस्टार्ट होता जाएगा। तो ये बेटर है ना, यही आपको डालना है, ऐसा भी नहीं यही कमांड आपको, इसके अलावा सिंपल आपको कमांड कौन सा डालना है, npm स्टार्ट, ये भी डालोगे ये भी चलेगा। तो बेसिकली npm स्टार्ट पर भी सर्वर आपका ऐसे ही चलेगा बैकएंड में, एंड नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस डालोगे तो भी सर्वर आपका बैकएंड में ऐसे ही चलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस डालो या npm स्टार्ट डालो। बेसिकली मैं तो रेफर करूंगी npm स्टार्ट करो, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है वो, ठीक है। सो सिंपल, तो सिंपल सा हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थी वो चीज है। जैसे कि एक और चीज है, जैसे देखो अभी क्रेडेंशियल, जैसे कि हमारा पोर्ट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल कोड रहता है, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है जिसको हम यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते। इसको ऐड करने के लिए हमारे पास एक डॉट env फाइल होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली डॉट env फाइल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर ही इस पोर्ट को ऐड करते हैं, लेकिन पोर्ट जो लिखा है ना उसको कैपिटल में लिखते हैं, ताकि इसका यूज हम लाइक ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा लाइक सच में ये है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर मैं उस पोर्ट को एक्सेस करती हूँ। तो कैसे एक्सेस करना है, देखो अगर आपके पास डॉट env फाइल है तो उसको एक्सेस करने का तरीका भी अलग है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देती हूँ। सेम मैं पोर्ट ही लिखती हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी पास कर चुकी हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू, अब मुझे ये पोर्ट यहाँ से यहाँ पर एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको लिखना है प्रोसेस डॉट env डॉट, और जो भी आप वेरिएबल का नेम पास कर चुके हो एज इट इज कॉल करना है। तो सिंपल हमारा वेरिएबल का नेम क्या था, कैपिटल में पोर्ट था, जो मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ बेसिकली। तो एज इट इज आपको ये पास करना है, ठीक है। सिंपल, आपको बस इतना ही करना है। लेकिन अब डॉट env फाइल तो हमने यूज कर लिया, लेकिन अभी ये वर्क होगा आपको लगता है, नहीं होगा ना, क्योंकि डॉट env फाइल वो एक्सेस कैसे करे, उसको हमने एक्सेस कर तो बोला है। इसके लिए भी हमारे पास एक पैकेज है एक्चुअली। अगर मैं ये प्रोजेक्ट अगर रन करती हूँ ना, तो देखो मुझे लोकल होस्ट अनडिफाइंड बता रहा है क्योंकि उसको पोर्ट ही नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो है डॉट env, एज इट इज नेम के साथ वो पैकेज है। सिंपल से ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर आके एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये देखो इस वर्जन में आ गया। अब इसका यूज हमें कहाँ करना है, इंडेक्स डॉट जेएस में करना है। तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। जब भी आपको यूज करने थे उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env से ही, ठीक है। एज इट इज नाम के साथ रख देते हैं हम, ठीक है, डॉट env, दैट्स इट। अब इसके बाद हमें इसका यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िग करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है डॉट env डॉट कॉन्फ़िग, एंड दैट्स इट। आपको बस इतना सा लाइन लिखना है बस। फिर अभी कोई एरर नहीं आएगा और आपको जो आपने पोर्ट दिया है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। वेट, अब मैं npm स्टार्ट कर लेती हूँ। अब ये देखो लोकल होस्ट 8000 पे मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, देख लो परफेक्ट, हमारा पोर्ट ले लिया उसने 8000, ठीक है। एंड
यहाँ पर अगर मैं आती हूँ 3000 पे चल रहा था ना ये, अगर रिफ्रेश करती हूँ तो कांट रीच दिस पेज आ गया, 8000 कर लेती हूँ तो हेलो श्रुति रन हो गया। मतलब जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो आपको .env में रखना है, जैसे कि आपका मंगोडीबी का यूआरएल, कोई आपके पास लाइक ऑथ का सीक्रेट की वगैरह होगा तो वो भी, ठीक है। एंड अगर आपका ये पोर्ट अगर बिजी होगा तो और हम यहाँ पे दे सकते हैं 8001, ठीक है। अगर आपका 8000 बिजी होगा तो और वो चलेगा 8001 पर, तो आप ये भी डालना भूलना मत, ठीक है। दैट्स इट, बस हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, हमारा एक्सप्रेस जेएस यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एपीआईज क्रिएशन, ठीक है। तो सिंपली हमारा प्रोडक्ट एपीआईज क्रिएट करने वाले, तो प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी चीजें लगने वाली मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब सिंपली हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मेट रखती हूँ जैसे मैं ट्यूटोरियल में बोलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्फिग बोल के एक फोल्डर रहता है, जिसके अंदर हमारे डेटाबेस कनेक्शन के सारे लाइक फाइल्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडल्स, तो यानी कि हमारे जो भी टेबल्स हम क्रिएट करेंगे, हमारे कलेक्शंस हम क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो भी फाइल इसके रिलेटेड रहेंगी इसके अंदर क्रिएट होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोलर्स, यानी कि इसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस आते हैं। अभी हमारे पास टेबल बन गया तो ऐड एडिट डिलीट वाले सारे कर्ड ऑपरेशन वगैरह सारे जो भी ये रहता है ना एपीआईज के फंक्शंस, वो हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे। एंड हमारा लास्ट रहता है राउट्स, जिसके अंदर एक्चुअल में हम राउट देंगे कि इस राउट पे ये वाला कर्ड ओपन ओपन हो जाए, इस राउट पे ये वाला फंक्शन चल जाए। दैट्स इट। अब सिंपली मैं सभी फाइल्स क्रिएट कर लेती हूँ, जैसे कॉन्फिग के अंदर हमारा db.js आता है, जो बेसिकली डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो भी कोड रहता है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। सभी के अपने अपने फाइल्स रहेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडल्स के अंदर, यानी कि आपको सबसे पहले एक कलेक्शन चाहिए, टेबल चाहिए। तो हमारे पास टेबल कौन सा चाहिए, हमें चाहिए product.js का टेबल, यानी कि प्रोडक्ट का टेबल। सो product.js हम इसका फाइल नेम दे देते हैं, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो product.models.js, या आप लिख सकते हो product model.js। आपकी मर्जी है, आप जैसा फोल्डर स्ट्रक्चर चाहते हो वैसा आप लिख सकते हो। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ जैसे product.model.js ऐसा, ठीक है। तो ऐसा मैं इसको एज इट इज नेम के साथ यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। तो इसी के साथ हमारा कंट्रोलर भी बनेगा नेक्स्ट। तो हमारा रहेगा कंट्रोलर का नेम भी लाइक product.controller.js, ठीक है। आप ऐसा लिखना चाहते हो ऐसा लिखो, या तो आप product.controller.js ऐसा लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। देन राउट भी बनेगा हमारा, राउट भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, लाइक product.route.js लिख सकते हो, या तो आप product.route.js ऐसा लिख सकते हो। मतलब आपकी मर्जी यार, फाइल स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं बस फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रखो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो सिंपली हमने ये सारे फाइल्स क्रिएट कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड करेंगे, ठीक है। सो सिंपली चलते हो अब db.js के अंदर, एंड वहां पर हम अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मंगोडीबी डेटाबेस। बेसिकली मंगोडीबी डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप यूज है, ठीक है। जैसे एक ऑनलाइन यूज कर सकते हो या तो ऑफलाइन यूज कर सकते हो। तो मैं ऑफलाइन यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैं लोकली बना रही हूँ। तो लोकली के लिए बेटर ऑप्शन है कि आप लोकली हर चीज यूज करो जैसे ऑफलाइन, ठीक है। जब मैंने ऑलरेडी ये सारी ट्यूटोरियल्स वीडियोस दे चुके हैं, जिसके अंदर आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज कर सकते हो, ऑफलाइन यूज करना चाहते हो तो कैसे कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, हर चीज ओके ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स है। प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना एक्सप्रेस जेएस का, अगर आप सच में बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम ऑफलाइन यूज करना चाहते हो तो सिंपली मैं अपना ऑफलाइन में हमने मंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल कर दिया था, तो उसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट में लोकल होस्ट और उसका पोर्ट है। यहाँ पे आपको कनेक्ट बोल के बटन भी दिखता है, उसको आपको जस्ट प्रेस करना है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास इतने से लाइक डेटाबेस क्रिएटेड रहते हैं। हम एक नया क्रिएट करते हैं तो इस वजह से प्लस आइकॉन को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम लिखना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखती हूँ जैसे एक्सप्रेस मंगो, ओके मंगोडीबी ऐसा लिखते हैं क्योंकि हम एक्सप्रेस के साथ कर रहे हैं ना। एंड बाय डिफॉल्ट एक कलेक्शन यहाँ पे देना पड़ता है, तो मैं डेटा बोल के एक कलेक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं और सिंपल सा क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, सिंपल सा। अब ये डेटा टेबल हमारे पास बना ऐसा है, ओके। अब हम नहीं चाहते कि ऐसा हम अपने मैन्युअली हम एक नया टेबल वगैरह क्रिएट करें। मैं चाहती हूँ हर चीज कोड के थ्रू हो जाए। जैसे मैं कोड रन करूंगी यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाए, जैसे मैं कोड
रन करूंगी वैसे ही उस टेबल के सारे फील्ड्स आ जाए, वो सारी चीजें, ठीक है। इसके लिए हमें डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस से। सिंपली मैंने 3 डॉट पर आके यहाँ पे जो भी इसका पोर्ट है उसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है बेसिकली, तो सिंपल आपको डालना है .env फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ जो है मंगो यूआरएल, जिसके अंदर मैंने जो कॉपी करा था उसको यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। अब स्लैश के बाद एक्चुअली आपको आपका डेटाबेस का नेम रखना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस हो सकता है। तो हमने जो डेटाबेस का नेम रखा था एक्सप्रेस मंगोडीबी, एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो हमारे यहाँ पे मंगो यूआरएल भी, यानी कि जो कनेक्शन क्रिएट करने वाला जो यूआरएल है वो हमारे यहाँ पे बनके रेडी है। अब इसका एक्चुअली यूज करना है, ठीक है। अब मंगो यूआरएल और एक्सप्रेस को कनेक्ट करने के लिए ना मंगूस बोल के पैकेज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली अभी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। सो सिंपली टर्मिनल के अंदर चलती हूँ मैं। आपको सिंपल लिखना है, जो भी लेटेस्ट में चाहिए तो आपको सिर्फ लिखना है npm install mongoose, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन में ही चाहिए इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो। अगर किसी वर्जन में चाहते हो तो @ डाल के आप अपना वर्जन भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हम हर चीज लेटेस्ट में चाहते हैं तो हम सिंपल लिखेंगे npm i यानी कि इंस्टॉल मंगूस, दैट्स इट। एंटर हिट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा मंगूस भी इंस्टॉल हो जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा, वैसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। तो ये देख सकते हो फाइनली हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं जाके देखूँ अपने पैकेज.json में तो मंगूस इस वर्जन में मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। एक और इंस्टॉल करना है आपको। जैसे आप मंगूस को इंस्टॉल करोगे ना, आप चाहते हो कि लाइक मेरा जो भी कोड है ना वो जेसन फॉर्मेट में ही डिस्प्ले हो जाए मेरे इस पर, ठीक है। जैसे मैं रन करती हूँ सारे राउट्स वगैरह, ठीक है, जो भी डेटा में ये करती हूँ। तो इसके लिए एक और पैकेज है जो बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी मैं तो ऐसा करती हूँ, जब भी मैं मंगूस को इंस्टॉल करती हूँ तो उसके साथ ही एक बॉडी पार्ट्स बोल के एक पैकेज है जिसका हम जेसन में हमारा डेटा डिस्प्ले करने के लिए करते हैं बेसिकली, तो उसको भी हम इसी के साथ इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आपको सिंपली लिखना है फिर npm install body parser, ठीक है, दैट्स इट। एंटर हिट कर लेते हैं और इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका भी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा एंड ये भी क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा, दैट्स इट। सो आपको बस इतना करना है, क्लियर कर लेते हो इसको और एक बार पैकेज.json में आके हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ये वाला भी आ चुका है, ठीक है। इस वर्जन में हमारे पास ये वाला भी आ चुका है। तो अब हम कोड कर सकते हैं हमारा db.js के अंदर, जहाँ पे हम कनेक्शन का कोड करेंगे, हम डेटाबेस और एक्सप्रेस.js दोनों को कनेक्शन का, ठीक है। सिंपली इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ मंगूस को, ठीक है। तो अभी जस्ट पैकेज जो इंस्टॉल करा था उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसका नेम जैसे आप रैंडम सा दे सकते हो, मैं दे देती हूँ कनेक्ट db बोल के, ठीक है। सो सिंपल लिखना है कॉन्स्ट कनेक्ट db, असिंक यूज करेंगे क्योंकि अगर एरर होता है तो हैंडल करने में आता है ट्राई कैच में, ठीक है। सो इसको एक फंक्शन मैंने सिंपल सा क्रिएट कर दिया और इस कनेक्ट db को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर लेती हूँ। जैसे क्रिएट करा वैसे एक्सपोर्ट कर दिया करो, वरना भूल जाओगे ना। तो बस डिफॉल्ट में इसको यहाँ पे मैंने इसको लाइक सिंपली एक्सपोर्ट भी कर लिया। अब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपली मुझे कनेक्शन का कोड लिखना है, तो ट्राई और कैच का यूज करेंगे क्योंकि हमने असिंक यूज करा है, तो अवेट यूज करने में बेटर होगा, ठीक है। एंड कैचे के अंदर आपको कोई भी एरर आते तो आप इसको हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले कैचे का ही करते हैं। जैसे अगर कोई एरर आता है तो मुझे कंसोल एरर आ जाए, ठीक है। सो कंसोल डॉट एरर, एरर के अंदर मैं सिंपली दे देती हूँ लाइक एक स्ट्रिंग एज अ कि एरर बोल के, कि एरर इन डेटाबेस कनेक्शन, ऐसा कुछ लिख देते, ठीक है। सो एरर इन डेटाबेस कनेक्शन एंड यहाँ पे मैं एरर को डिस्प्ले भी कर लेती हूँ, फिर कॉमा देके यहाँ पे एरर को डिस्प्ले भी कर देंगे। एंड प्लस मैं क्या करती हूँ, अगर ये जैसे ही डिस्प्ले हो जाए तो मेरा जो प्रोसेस चालू होगा तो उस प्रोसेस को भी हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस डॉट एग्जिस्ट यहाँ पे 1 दे देना, ठीक है, दैट्स इट। सो हमारा एरर हैंडल तो हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं ट्राई के अंदर आती हूँ कि एक्चुअली कनेक्शन का कोड हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो कनेक्शन का कोड ना एक वेरिएबल के अंदर वगैरह ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैं क्या करती हूँ इस बार कि आपको ना डायरेक्ट भी आप अवेट फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अवेट मंगूस डॉट कनेक्ट हमारे पास मेथड है, उसको कॉल कर लेते हैं और इस मेथड के अंदर हम बेसिकली हमारा यूआरएल देंगे जो हमारा .env के अंदर हमने मंगू यूआरएल दिया था, ठीक है। इसको कैसे एक्सेस करना है मैंने बोला था, आपको लिखना है .env फाइल को एक्सेस करना है ना, तो प्रोसेस डॉट env डॉट और मंगू यूआरएल, ठीक है, जो भी वेरिएबल का नेम है एज इट इज, दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा।
एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपली आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है कॉमा देके, ठीक है। इसके अंदर जो मैं वेरिएबल ऐड कर रही हूँ ना, एज इट इज लिख दो, ठीक है, देख के। सो नेक्स्ट इसके बाद हमें कंसोल लॉग करना है कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमें पता तो चले तो कंसोल में हम एक सिंपल सा लिख देते हैं लाइक डेटाबेस कनेक्टेड बोल के, ठीक है, दैट्स इट, बस इतना ही करना था। और यहाँ पे एक तो हमें एरर आएगा, या तो फिर हमें डेटाबेस कनेक्ट बोल के एक मैसेज आ जाएगा कंसोल में, तो चेक करते हैं एक बार कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। तो दैट्स इट, हमने ये कर दिया। अब index.js में आते हैं और इस db.js फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो सिंपली इंपोर्ट कर लेती हूँ, हमारा कनेक्ट डीबी बोल के इसका हमने एक्सपोर्ट करा था, ठीक है, इस फाइल को, ये वाला फाइल को सिंपली मैंने यहाँ पे कनेक्ट डीबी बोल के यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि एक्सपोर्ट भी तो हमने उसी नेम से किया है ना, तो सिंपल हमने यहाँ पे इसी नेम से इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। अब सिंपली इसको कॉल भी कर लेते हैं इंपोर्ट के बाद, ठीक है। तो सिंपली कहीं भी आप कॉल कर सकते हो, तो यहाँ पे ऐसे मैं कॉल कर लेती हूँ इसको, दैट्स इट। अभी हम चलते हैं टर्मिनल के अंदर, ऑलरेडी क्लियर है इसको, अभी मैं रन कर लेती हूँ, एनपीएम स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे ये एक एरर आ गया, ठीक है, ये एरर क्या है मैं आपको बताती हूँ। लाइक कॉन्फिग db.js आपको डालना है, कॉन्फिग उसको db.js फाइल नहीं मिल रही है, बेसिकली आपको .js डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको फाइल नहीं मिल रहा था। दैट्स इट, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे आ जाती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, एनपीएम स्टार्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे वेट करते हैं। वैसे तो कनेक्ट के बाद मुझे या तो कनेक्ट आएगा या तो नॉट कनेक्ट आएगा, ठीक है। ये देखो सर्वर रनिंग ऑन, ये वाला एज इट इज लाइन मुझे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद देखो डेटाबेस कनेक्टेड, जो मैंने अभी जस्ट कंसोल करा था, तो डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो भी लाइक ऊपर लिखा हुआ है ना वार्निंग टाइप का, इसको रिमूव करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो हमने ऐसा लिखा था, ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए क्या कर लेती हूँ, कमेंट कर लेती हूँ। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो सिंपली मैं एज इट इज पेस्ट कर लिया। अभी ये जो हमने डाला था ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उसको हटा दिया मैंने, ठीक है, एंड इसी बस इतने से कोड को हमने रन कर दिया। तो अब देखो कोई मतलब वो वार्निंग चली गई, ठीक है। बेसिकली अब एनपीएम स्टार्ट करती हूँ तो ये देखो सर्वर रनिंग ऑन और डेटाबेस कनेक्टेड। तो बेसिकली आपको ये लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, एंड ये कॉन्स्ट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल के अंदर भी दे रहे हो ना, ये भी नहीं दिए तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट अवेट फंक्शन भी कॉल कर सकते हो आप ट्राई के अंदर, ठीक है। जैसे अभी मैं एनपीएम स्टार्ट कर लेती हूँ तब भी मेरा डेटाबेस कनेक्टेड है, ये देखो। तो सिंपल कोड रखने के लिए मैंने पहले आपको वो बता दिया, लाइक आप ऐसा भी यूज कर सकते हो या तो ऐसा भी कर सकते हो। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का जितना छोटा कोड हो सकते हो वो बेटर है, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज फाइनल कर दिया, ठीक है। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेस यानी कि बैकएंड हमारा यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं जो भी लाइक टेबल वगैरह क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैनुअली नहीं, अब मैं कोड के थ्रू क्रिएट कर सकती हूँ। सो चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मॉडल्स के अंदर आके प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट करेंगे। बेसिकली मॉडल मतलब क्या है, हम एक कलेक्शन क्रिएट करें मंगोडीबी, यानी कि कलेक्शन, यानी कि आपको पता है ना मंगोडीबी में टेबल को कलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगी मंगूस को, ठीक है। तो मंगूस के अंदर हम स्कीमाज ऐड करेंगे, तो इसीलिए उसका मेथड यूज करेंगे ना। तो स्कीमाज की बात अगर करूँ तो देखो कॉन्स्ट सबसे पहले यहाँ पे बना देती हूँ ना, प्रोडक्ट स्कीमा, ओके, इक्वल्स टू मंगूस डॉट स्कीमा को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हम उसके स्कीमास देंगे। बेसिकली स्कीमास मतलब क्या है बताती हूँ। अब टेबल है, टेबल के अंदर जो हेडिंग्स होते हैं ना, जैसे कीज होते हैं ना हमारे, जैसे अभी प्रोडक्ट का बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की कीज क्या होने वाले, नेम, प्राइस, कैटेगरी, इसको हम स्कीमास बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो उसको हम ऐसे ऐड करेंगे। जैसे देखो अभी नेम हमारा स्कीमास है, पोलन देके हम मल्टीपल चाहते हो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका टाइप और उसका रिक्वायर है या नहीं है वो आप दे सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ नेम और उसका टाइप देना है, तो आप सिंपली नेम पोलन स्ट्रिंग इतना भी लिख सकते हो। लेकिन मैं मल्टीपल चाहती हूँ, लाइक रिक्वायर है नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसा ऐड करा। ये एक स्ट्रक्चर अच्छा लगता है तो इसलिए जैसे ऐसा ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसी के साथ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और सारे के जस्ट चेंज करूंगी नेम। जैसे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या रहता है, देखो नेम रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, कैटेगरी रहती है, उसके बाद हमारे पास प्राइस रहता है, या अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो अलग रहेगा, ठीक है। जैसे 3-4 टाइप में आता है, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद अवेलेबिलिटी लिख दिया मैंने, क्योंकि वो अवेलेबल है प्रोडक्ट या नहीं है वो भी तो हमें पता चले। उसके बाद देखो जो ओरिजिनल प्राइस की बात करूँ तो ओरिजिनल प्राइस एक रहता है, डिस्काउंट एक लगा रहता है और डिस्काउंट लग के एक प्राइस हमारे पास रहता है। तो सिंपल मैं 3 यहाँ पे प्राइस का ये कर रही हूँ। एक हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जैसे कि
100 है समझो, डिस्काउंट समझो कुछ 10 का लगा है, सो हमारे पास डिस्काउंट अप्लाई हो के जो प्राइस आता है वो हमें डिस्प्ले करना है, तो वो वाला एक। ऐसे आप मल्टीपल कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद प्राइस का भी हो गया, मतलब सिंपली मैंने इतने ही ये दिए, ठीक है? मतलब इतने ही कीज़ दिया, आप अपने हिसाब से और भी ले सकते हो, जैसे और भी चीज़ें। जैसे इमेज का मैंने यहाँ पे स्किप करा है, ठीक है? मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने एक स्कीमा रेडी कर दिया, ठीक है? एंड उसके बाद अगर आपको इमेज ऐड करना होगा तो कैसे करोगे? बहुत ईज़ी है, हम NoSQL का यूज़ करते हैं MongoDB ना, तो इसलिए बहुत ईज़ी है। ऑलरेडी वीडियो मैंने ट्यूटोरियल में बोला है, लेकिन यहाँ पर वो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊँगी, ठीक है? सो देखो इसके टाइप सारे चेंज कर रही हूँ मैं बेसिकली। अवेलेबिलिटी लाइक बूलियन में आना चाहिए, कैटेगरी हमारी स्ट्रिंग रहेगी, डिस्क्रिप्शन हमारा स्ट्रिंग रहेगा, ओरिजिनल प्राइस, ये सारे प्राइस रिलेटेड सारे नंबर्स में रहेंगे। प्लस मैं चाहती हूँ कि कैट इन सभी प्रोडक्ट के ना, जब भी मैं क्रिएटेड जब कर रही हूँ तो उसको डेट टाइम मिल जाए, तो हम टाइम स्टैम्प यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर देते हैं टाइम स्टैम्प ट्रू बोल के, ठीक है? अगर आप ये ऐड करते हो तो अपडेटेड टाइम और क्रिएटेड टाइम आपको दोनों दिखेगा जब भी आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो, ठीक है? यानी कि इस टेबल के अंदर कुछ भी ऐड एडिट करोगे तो, ठीक है? मतलब ये वाला लाइन आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है? क्योंकि अपडेटेड और क्रिएटेड वाला टाइम ज़ोन आपको मिल रहा तो अच्छी बात है ना। सो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, देखो कॉन्स्ट कर लेती हूँ, एक प्रोडक्ट एक वेरिएबल बना देती हूँ जिसके अंदर इस स्कीमास को एक्सेस कर लेती हूँ। तो कैसे करते हैं देखो, मंगूस डॉट मॉडल एंड इसके अंदर आपको टेबल यानी कि कलेक्शन का नेम क्या रखना है आपको, इस सिंगल कोट में देना है। तो टेबल का नेम मैं रखती हूँ प्रोडक्ट। तो आप ना प्रोडक्ट ही देना, प्रोडक्ट्स मत देना, प्रोडक्ट ही आप देना, ठीक है? एंड यहाँ पर मैं उस स्कीमा को कॉल करूँगी। बेसिकली MongoDB क्या करता है, प्रोडक्ट अगर आप ऐड करोगे तो यस अपनी तरफ से ऐड करता है। तो आप कभी भी याद रखो, ठीक है? एंड इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ इसी प्रोडक्ट को, ठीक है? सो बेसिकली इतना याद रखना है, मंगोज़ अपने खुद से एक यस ऐड कर लेता है टेबल या कुछ भी कलेक्शन को। सो इसलिए आपको हर बार टेबल का नेम लास्ट में यस आता है तो उसको हटा देना है, ठीक है? दैट्स इट। सो अब हम आते हैं कंट्रोलर के अंदर, हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शंस रहेंगे हम सभी को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एंड यहाँ पे .js डालना मत भूलना, क्योंकि वरना एरर देता है। बेसिकली सबसे पहले ही JS डालूंगी तो बेटर है, इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है? अब यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये सारे फंक्शंस हमारे यहाँ पे रहने वाले, ठीक है? एंड सबसे मेन फंक्शन क्या है हमारा, कैलकुलेट प्राइस का, ठीक है? जैसे अभी कैलकुलेट प्राइस का हमारा सबसे मेन फंक्शन है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे डिस्काउंट और ओरिजिनल प्राइस और जो एक्चुअल में प्राइस दिखाना है उसको हम यहाँ पे एक फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? इन तीनों का यूज करके। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक अलग सा ही फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कमेंट में भी लिख दिया कैलकुलेट डिस्काउंट प्राइस। सो कॉन्स्ट कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर भी नाम ऐसा ही कुछ ले लेती हूँ कि कैलकुलेट बोल के डिस्काउंट प्राइस, ठीक है? मतलब अपने हिसाब से आप कुछ भी दे दो, मतलब कैलकुलेट डिस्काउंट प्राइस बोल के एक फंक्शन क्रिएट करा। अगर इसको कॉल करूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे वो कैलकुलेट प्राइस मेरे को डिस्प्ले होना बस, ओके? सो सिंपली ओरिजिनल प्राइस इसके अंदर देखो मुझे पास करना पड़ेगा ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट, ठीक है? बेसिकली ओरिजिनल प्राइस और जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं उन दोनों का कैलकुलेट करके ही हम वैल्यू देंगे, यानी कि निकालेंगे, और वो वैल्यू हम ऐड करेंगे हमारा जो अप्लाइड कूपन अमाउंट है ना, जो एक्चुअल अमाउंट हमें लाइक ओरिजिनल दिखाना है यूजर को, तो वो उसके अंदर हम स्टोर करेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है? सो सिंपली देखो रिटर्न के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जो ओरिजिनल हमारे पास प्राइस है माइनस कर दो ओरिजिनल प्राइस इंटू डिस्काउंट और डिवाइड हो जाएगा 100 से। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास रिटर्न में आ जाएगा जो एक्चुअली इन दोनों को लाइक डिस्काउंट अप्लाइड हुआ हुआ प्राइस, ठीक है? उसको मैं अपडेट कर दूंगी उस वाले प्राइस के अंदर, ठीक है? चलो ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, क्रिएट प्रोडक्ट, यानी कि हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करने का यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। सो सबसे पहले मैं इसको यहीं पे एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है? एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोडक्ट ही लिख देते, या ठीक है क्रिएट प्रोडक्ट ही लिख देते, कैमल केस में यूज कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे सिंपली मैं एक असिंक यूज करूंगी, क्योंकि हमें अगर एरर आते हैं तो अवेट कैचे के अंदर आ जाए, ओके? तो सिंपली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमने सेंड करा। अब इसके अंदर असिंक यूज करें तो ट्राई और कैच यूज करेंगे, क्योंकि अगर एरर आता है तो पहले हैंडल हो जाए, ठीक है? सो सिंपली ये सारी चीजें हमें ऐड करनी है जब भी हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है? सो कॉन्स्ट कर लेती हूँ, सबसे पहले उन सभी को एक्सेस कर लेती हूँ ना, जो भी हमारे पास फील्ड्स है, तो सबसे पहले वही कर लेती हूँ कॉन्स्ट। और ये सारी चीजें कहाँ से आने वाली है,
हमारे पेलोड से यानी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो बेसिकली जब भी आप इसको हिट करोगे तो आप एक बॉडी पास करोगे जिसके अंदर ये सारे फील्ड आप पास करोगे एंड देन वो सारी फील्ड्स हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। सो हमारा पेलोड, हम सिंपली इसको पेलोड बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज है, जैसे नेम हो गया, कैटेगरी हो गई, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे ऐड करी है। बेसिकली जब भी मैं ऐड प्रोडक्ट करने के लिए जाऊँ तो ये सारी चीजें मेरे को रिक्वायर्ड है बेसिकली, तो ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे कैटेगरी, अवेलेबिलिटी, ओरिजिनल प्राइस, ये सारी चीजें, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट एंड डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस हम यहाँ पे ऐड तो करेंगे लेकिन अपने खुद से हम उसको हमारे फंक्शन के थ्रू उसके अंदर देंगे वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। वैसे तो हमने कैलकुलेट कर चुका है, अगर गलती से उन्होंने नहीं दिया तो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके सही ऐड करेंगे हमारे फंक्शन के थ्रू, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर ये सारी चीजें हमें एक्सेस हो जाएगी रिक्वेस्ट से, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, यानी कि पेलोड से। सो अब मैं इफ कंडीशन यूज कर लेती हूँ, अगर किसी ने लाइक नेम ऐड नहीं करा या फिर एक ओरिजिनल प्राइस ऐड नहीं करा तो क्या करो, मतलब बेसिकली कोई फील्ड ऐड नहीं करा, क्योंकि सारी चीजें तो रिक्वायर्ड है ना। तो अगर समझो मेजरली मैं 2-3 चीजों को ही कॉल करूंगी, जैसे डिस्काउंट किसी ने ऐड नहीं करा, ओरिजिनल प्राइस किसी ने ऐड नहीं करा, या उसमें अभी अनडिफाइंड मुझे कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ओके, ये सारी चीजें उनको उसने फील्ड को उसने लाइक रिक्वायर होते हुए भी उन्होंने लाइक एम्प्टी छोड़ दिया। तो चाहती हूँ मैं कि एक हमें एरर मिल जाए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है बोल के, या तो एरर, कुछ तो एरर है कि लोग जो डेटा पास कर रहे हो वो प्रॉपर डेटा पास नहीं कर रहे हो। सो मैं रिटर्न कर लेती हूँ रिस्पॉन्स के थ्रू, ओके, एज अ रिस्पॉन्स में रिटर्न कर लेती हूँ। सो रिस्पॉन्स स्टेटस हमारा रहेगा लाइक 404 या 400 दे देते, ठीक है, 400। एंड जेसन के अंदर हम पास करेंगे एक मैसेज, कि मैसेज या एरर आप पास कर लेना, ठीक है। सो एरर मैं पास कर लेती हूँ क्योंकि एक एरर है, तो एरर के अंदर स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं कि लाइक नेम, ओरिजिनल प्राइस एंड डिस्काउंट, ठीक है। ये जो भी वैल्यूज हमारे रिक्वायर्ड है ना, जो इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम पास कर लेते हैं। एंड डिस्काउंट नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे एक मैसेज प्रिंट कर दिया। अगर वो एम्प्टी हिट करना चाहते हैं तो उनको ये रिक्वेस्ट आ जाए, मतलब उनको एक रिस्पॉन्स मिले कि आपने नेम, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट प्रोवाइड ही नहीं करा, ठीक है। सिंपल मैंने ऐसे एक इफ कंडीशन में दे दिया, यानी कि हमारा फंक्शन ना चले इनके अलावा। तो अगर ये तीनों चीजें हमें मिल जाती है, ओके, वैसे तो सारी चीजें रिक्वायर्ड है, आप सारी चीजों को भी कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को ही मैंने करा अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस, क्योंकि इसके अंदर मुझे ये वाला फंक्शन हमारा कॉल करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ एंड इसके अंदर हम अपने बॉडी से जो 2 चीजें पास करनी है, ओरिजिनल डिस्काउंट और डिस्काउंट, तो यहाँ पे एज इट इज नेम है तो इन दोनों को मैं कॉपी करके इसके अंदर पास कर लेती हूँ। यानी कि जो बॉडी से रिक्वेस्ट आ रहा था उसके अंदर के जो वेरिएबल के यानी कि वैल्यूज है उसको मैंने इसके अंदर पास कर लिया, और डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस के अंदर हमारे ये उसको अप्लाई होने के बाद जो भी लाइक रिटर्न में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो अप्लाई हो जाएगी डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस के अंदर, ठीक है। अब डिस्काउंट अप्लाई प्राइस ऊपर भी हमने कॉस्ट करा और यहाँ पर भी कॉस्ट करा है, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, रिक्वेस्ट जब भी करती हूँ ना, अगर उन्होंने दिया भी होगा डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस तो भी मैं उनका नहीं लेती हूँ, अपना फंक्शन से ही मैं उसको लाइक अप्लाई करूंगी वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने गलती भी करी होगी तो भी हमें कोई मतलब नहीं उससे, उन्होंने दिया भी होगा तो भी हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट भी ऐसा एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, इक्वल्स टू यहाँ पे न्यू करके इस प्रोडक्ट को मैं कॉल कर लेती हूँ जो हमारा एक्चुअली मॉड्यूल्स है, यानी कि हमारा जो टेबल है, ठीक है। सो उसके अंदर ये सारी चीजें मुझे क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। तो सिंपली इन्हीं सभी को मैं यहाँ पे पास कर लेती हूँ फिर, ठीक है। जैसे हमारे पास है नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, अवेलेबिलिटी, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट, हमें जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें मैं यहाँ पे पास कर लेती हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैंने अप्लाई कर दिया डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस भी उसी के साथ, ठीक है। तो इसको भी आपको करना है क्योंकि वो भी तो आपका ये होने वाला है, मतलब उसको भी तो आपका ऐड करना है, तो सिंपली उसको भी ऐड कर दिया। अब मैं कॉन्स्ट सेव प्रोडक्ट का यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम अवेट फंक्शन यूज करेंगे और प्रोडक्ट
डॉट सेव करेंगे, ठीक है, यानी कि इस प्रोडक्ट को हम सेव करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। दैट्स इट। जो ये प्रोडक्ट था हमारा ऊपर का, ये सारी चीजें लेके वो सेव करेगा हमारे डेटाबेस के अंदर एंड दैट्स इट। आपको करना है उसके बाद रिस्पॉन्स सेंड। जो रिस्पॉन्स रहेगा लाइक res डॉट स्टेटस कोड हमारा रहेगा 200 जेसन में हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, या तो ये प्रोडक्ट का पूरा डेटा पास कर देंगे। मैं तो पूरा डेटा पास कर लेती हूँ, या तो आप चाहते हो कि एक मैसेज प्रिंट कर दो कि लाइक प्रोडक्ट एडेड वगैरह ऐसा, तो मैसेज प्रिंट कर सकते हो, या तो आप पूरा डेटा पास करना चाहते हो तो पूरा डेटा पास कर दो एज इट इज। ओके, बस इतना सही कोड था। ये देख रहे हो, असिंक यूज करा था इसलिए अवेट यूज करा, लेकिन यार मैं ट्राई और कैच तो भूल ही गई, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको ट्राई कैच के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर ये हमारा फंक्शन चलता नहीं है तो कैचे के अंदर सबसे पहले मुझे एरर आ जाए ना, तो इसलिए मैंने ट्राई के अंदर वो सारी चीजें डाल दी और कैचे के अंदर हम एक कंसोल एरर कर देते, या तो फिर एक रिस्पॉन्स के अंदर हम एक एरर सेंड कर लेते। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रहेगा हमारा 500 का, और जेसन के अंदर हम एक एरर पास कर लेंगे। एरर बेसिकली हमारा एज इट इज एरर पास कर लेती हूँ मैं, कोई मैसेज नहीं प्रिंट करती हूँ, जो भी डिफॉल्ट में एरर आ रहा है वही एरर मेरे को यहाँ पे दे दो, ठीक है। मतलब कैचे के थ्रू जो भी एरर आ रहा होगा, मैसेज आ रहा होगा, एरर डॉट मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे मैसेज ऐड कर ली तो सिंपल। सो ट्राई कैच का भी यूज हो गया है ना। तो सिंपली हमारे यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट का एक एपीआई का फंक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट का एपीआई क्रिएट करते हैं, जैसे कि गेट एपीआई, ठीक है, गेट प्रोडक्ट एपीआई, क्योंकि हमें गेट करेगा तभी तो हमें डिस्प्ले होगा ना प्रोडक्ट। सो सिंपली मैं यहाँ पे गेट प्रोडक्ट का एपीआई क्रिएट कर लेती हूँ। ये तो बहुत सिंपल है, देखो। तो सिंपली सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लिए एक फंक्शन को, कॉन्स्ट करके गेट प्रोडक्ट एज इट इज नेम रखा है मैंने, एंड असिंक यूज करने वाले, क्योंकि ट्राई और कैच यूज करेंगे, एरर होगा तो पहले हैंडल हो जाए, ठीक है। सो सिंपली सबसे पहले ट्राई और कैच को ही कॉल कर लेती हूँ फिर, ठीक है, क्योंकि हम भूल गए थे ना पिछले इसमें, तो इस वजह से पहले इसको कॉल कर लेते हैं। और कैचे के अंदर सबसे पहले एरर एज इट इज आएगा ना, रिस्पॉन्स 500 जेसन, तो कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ, ये एज इट इज लाइन लिखना है मुझे, ठीक है। सो कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने इसी को, ठीक है। सिंपल कैचे होगा तो कोई एरर होगा तो एरर डिस्प्ले करेगा। सो सिंपली ट्राई के अंदर आते हैं, सबसे पहले कॉन्स्ट कर लेती हूँ, एक वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है। सो अगर हमें मिलता है तो ही डिस्प्ले करो ऐसा बोल के, ठीक है। सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्वियसली आएगा, उसको मैंने कॉल नहीं करा था, उसको कॉल कर दिया, ठीक है। एंड कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू फाइंड मेथड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो सबसे पहले अवेट, एंड जो हमें प्रोडक्ट आ रहा है ना, जो कलेक्शन का नेम ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को कॉल करेंगे, और प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट होते हैं तो डॉट फाइंड मेथड कॉल करेंगे, दैट्स इट। अगर इसको कोई कोई प्रोडक्ट मिलता है तो हमें रिस्पॉन्स दे दे, और रिस्पॉन्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट होगा वो डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। सो रिस्पॉन्स के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जेसन में मैं अपना वो प्रोडक्ट एज इट इज डिस्प्ले कर रही हूँ। बस इतना ही करना था आपको। गेट प्रोडक्ट का एपीआई भी यहाँ पे रेडी हो गया है, देख रहे हो कितना इजीली हो गया। सो नेक्स्ट एपीआई हमारा रहेगा लाइक गेट बाय आईडी वाला, ठीक है। तो बाय आईडी हमने ना मंगोडीबी का आईडी लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी ऐड ही नहीं करा था। तो बेसिकली अब मैं इसको भी क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपली एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट कर लेते हैं, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी वाला एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको भी असिंक यूज करेंगे, और यहाँ पर भी हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम सिंपली ट्राई और कैचे का ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एरर आता है तो बेसिकली एज इट इज हैंडल हो जाए। अब कैचे के अंदर भी एज इट इज ही कोड चाहिए, तो कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ मैं फिर, है ना। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब सिंपली एक वेरिएबल बना लेती हूँ मैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट बोल के, ठीक है, एज इट इज ही प्रोडक्ट ही वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अवेट फंक्शन के अंदर एक मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो अवेट फंक्शन, क्योंकि असिंक यूज करा है तो प्रोडक्ट को कॉल कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसी कलेक्शन के अंदर से हम फाइंड कर रहे हैं। तो फाइंड बाय आईडी वाला एक मेथड रहता है, उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो फाइंड बाय आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है, आ गया। ऑटो आता है कि नहीं वही देख रही थी, ठीक है, कोई नहीं। तो अभी यहाँ पे मुझे आईडी देनी है अपन की, ठीक है। सो सिंपल है, हमें रिक्वेस्ट आईडी देनी पड़ती है, तो रिक्वेस्ट डॉट पार्स करेंगे पहले तो, एंड डॉट आईडी करेंगे, ठीक है। सो सिंपली हमने आईडी को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अभी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट में कोई डेटा आ जाता है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट मिल जाता है उस आईडी के थ्रू, तो हम रिटर्न रिस्पॉन्स करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो रिस्पॉन्स ये वाला कर रही हूँ, रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस 404 का दे देती हूँ मैं,
एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी लाइक प्रोडक्ट नॉट फाउंड बोल के, ठीक है। सो मैसेज या एरर के अंदर हम पास कर लेते हैं, एरर के अंदर ही पास कर लेते हैं कि एरर आया बोल के, ठीक है। सो एज अ स्ट्रिंग दे देती हूँ कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो बेसिकली अगर उसको प्रोडक्ट नहीं मिलता है उस आईडी से तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड आ जाएगा। अगर उसको प्रोडक्ट मिलता है तो रिस्पॉन्स जेसन में हम उस प्रोडक्ट का डेटा एज इट इज डिस्प्ले कर देते हैं, दैट्स इट। सो ये भी रिस्पॉन्स हमें लाइक जेसन में चाहिए तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन एज इट इज प्रोडक्ट का डेटा पास कर देते हैं, दैट्स इट। तो गेट बाय आईडी वाला भी हमारा बनके रेडी हो चुका। तो बेसिकली अपडेट और डिलीट वाले जो है ना फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मंगोडीबी में अपडेट और डिलीट बहुत इजीली हो जाता है। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं अभी के लिए इसको अवॉइड कर देती हूँ, मतलब इग्नोर कर देते हैं, बेसिकली स्किप कर देते हैं इस पार्ट को और राउट क्रिएट कर लेते हैं इन सभी का, ठीक है। तो बेसिकली उन दोनों को हम लाइक मंगोडीबी से अभी के लिए हैंडल कर लेते हैं। मैं भी देखती हूँ कि बाद में अगर ऑलरेडी इसके रिलेटेड मैंने वीडियोस निकाले ट्यूटोरियल के अंदर, अगर आप देखना ही चाहते हो तो पूरे एपीआईज वगैरह सारे कैसे क्रिएट करना क्या करना सारी चीजें ऐड एडिट डिलीट गेट बाय आईडी वगैरह वो आप देख लेना। अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ बस, ठीक है। सो अभी मैं राउट के अंदर आ चुकी हूँ। तो राउट्स हम क्रिएट करेंगे सबके। सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया हमें एक्सप्रेस को, क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर राउटर है, ठीक है, उसको हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद मैं क्या कर लेती हूँ, ये जो कंट्रोलर्स है ना इसके अंदर के जो जो फंक्शंस हमें चाहिए वो सारे हम वहाँ पे कॉल कर देते हैं, जैसे कि ये सारे चाहिए बेसिकली, ठीक है, कैलकुलेट प्राइस छोड़ के बेसिकली ठीक है। सो क्रिएट प्रोडक्ट चाहिए फ्रॉम, यहाँ कहाँ से मैं एक प्रॉपर वहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर दे रही हूँ एंड प्लस वहाँ पे डॉट जेएस डालना बिल्कुल मत भूलना, वरना फिर एरर आ जाएगा कि डॉट जेएस डालो बोल के। तो बेटर है अभी से डाल दिया। एंड इसी के साथ गेट प्रोडक्ट वाला भी एपीआई चाहिए एंड गेट बाय आईडी प्रोडक्ट भी सॉरी ये वाले भी फंक्शन चाहिए, ठीक है। सो हमने तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। सिंपली इन सभी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्ट कर लेती हूँ राउट, वेरिएबल बना लेती हूँ राउटर बोल के एंड यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट राउटर को कॉल कर लेते हैं। अब जब भी मैं राउटर को कॉल करूंगी तो ये वाला कॉल हो जाए राउटर, ठीक है। आर यहाँ पे कैपिटल डालना है आपको, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली अभी मैं यहाँ पे राउट्स क्रिएट कर लेती हूँ सभी के, ठीक। तो पहले हम ना इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ऐसा राउट क्रिएट करा था, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ इसी राउट वाले फोल्डर के अंदर ही क्रिएट कर रही हूँ प्रोडक्ट के राउट। तो बेसिकली वहां से यहाँ पे कर रही हूँ, तो वहां से मैं हटा दूंगी वो बाद में, ठीक है। सो अब देखते हैं, देखो सबसे पहले राउट्स यहाँ पे कौन सा क्रिएट करेंगे, हमारा क्रिएट वाला, ठीक है। तो क्रिएट करते टाइम प्रोडक्ट हम पेलोड पास करें तो बेसिकली ये पोस्ट मेथड हो गया, तो हम क्या कॉल करेंगे पोस्ट मेथड, ठीक है। सो राउटर डॉट पोस्ट और आपको स्लैश देके यहाँ पे क्या आप चाहते हो, लाइक स्लैश ऐड प्रोडक्ट जब भी करूंगी यूआरएल तो हमें ये क्रिएट प्रोडक्ट एपीआई कॉल होना चाहिए। तो सिंपल उस फंक्शन को कॉल करा। तो इसी तरह गेट प्रोडक्ट करना है तो गेट राउट, ठीक है, राउटर डॉट गेट। अब यहाँ पर भी आपको स्लैश प्रोडक्ट्स करूंगी तो गेट प्रोडक्ट के अंदर सारे प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाए, ठीक है। सो स्लैश सिर्फ मुझे प्रोडक्ट्स डालना था, ठीक है। एंड इसी की तरह मुझे गेट बाय आईडी करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो इसका कैसे है। तो आपको करना है सिंपल से पहले तो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट की आईडी भी जानी चाहिए जो एज अ हमारा पैरम्स रहेगा, यानी कि यूआरएल में आपको आईडी दिखनी चाहिए। तो सिंपल स्लैश पोलन आईडी देना है, ठीक है, इतना याद रखो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट का ही है, तो हम क्या करते हैं स्लैश प्रोडक्ट स्लैश पोलन आईडी ऐसा देते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली तब मुझे ज्यादा लाइक क्लियर होगा कि स्लैश प्रोडक्ट की उसी प्रोडक्ट की आईडी दे रहे हो। तो बेसिकली अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। राउट्स हमारे यहाँ पे सभी क्रिएट हो चुके हैं जितने भी हमने क्रिएट करा था बेसिकली, ठीक है। सो बेटर है। अभी मैं क्या करती हूँ, ऐड प्रोडक्ट के टाइम भी स्लैश प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ, तो प्रोडक्ट को ऐड कर रही हूँ ऐसा, वैसे तो समझ में आता था तब भी मैंने क्या करा प्रोडक्ट स्लैश ऐड प्रोडक्ट ऐसा करूंगी तो बेटर रहेगा, ठीक है। सो सिंपल। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे हमारे डिफॉल्ट में राउटर को सॉरी। तो ये हमारे सारे राउटर है। अब इसका यूज करूंगी मैं इंडेक्स में, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस में सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं और अब यहाँ पे राउट जो पहले मैं ऐड कर रही थी ना उसको हटा के मैं अपना राउट चलाऊंगी, ठीक है। सो सबसे पहले इंपोर्ट ही कर लेते हैं एंड इंपोर्ट के अंदर ना अभी राउट हमने कर रहा है और वहाँ पे प्रोडक्ट राउट ऐसा पेज का नेम है, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट अपने हिसाब से अपने नेम लाइक फाइल नेम के हिसाब से भी दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ एज इट इज फाइल नेम के साथ। तो कॉपी कर लेती हूँ इसको फिर, ठीक। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं लाइक प्रोडक्ट राउटर, ओके, प्रोडक्ट राउट्स या राउटर ऐसा। फ्रॉम कहाँ से, वो एज इट इज फाइल का नेम देना, लेकिन ठीक है ये वाला फाइल नेम एज इट इज होना चाहिए। जैसे कि मैं मैन्युअली दे रही हूँ, लाइक फोल्डर के बाहर आते हैं देन राउट्स के अंदर राउटर, देखो
प्रोडक्ट डॉट राउट्स डॉट जेएस, तो बेसिकली फोल्डर का नेम करेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, राउट को हमारे, मतलब बेसिकली कमेंट कर रही हूँ, आप अगर हटा नहीं चाहते हो हटा सकते हो, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे देखो क्या करना है, ऐप डॉट यूज करना है इस बार, ठीक है। पहले हम गेट डायरेक्ट राउट को कॉल करते हैं, इस बार हम चाहते हैं कि यूज करो हमारे राउट वाले फोल्डर फाइल को। तो यहाँ पे मैं अपना राउट दे दूंगी, प्रोडक्ट राउट, और ये चल जाए लाइक स्लैश एपीआई पर, ठीक है। सो सिंपली मुझे कैसा कॉल करना पड़ेगा, लोकल होस्ट जो भी पोर्ट है स्लैश एपीआई, उसके बाद अपने एपीआई देना है, जैसे प्रोडक्ट का एपीआई जो भी होगा। सो उस राउट को हटा ही दिया मैंने क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा लग रहा था, ठीक है। एंड इसी के साथ मैंने ना बॉडी पार्ट्स बोल के एक लाइक एक पैकेज इंस्टॉल करा था हमने मंगूस के टाइम, तो उसका यूज तो अभी तक करा ही नहीं था ना, तो इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। सो सिंपली सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ जो पैकेज डॉट जेसन में, देखो ये वाला, ठीक है, बॉडी पार्ट्स। तो बेसिकली इसको हम यूज करना है क्योंकि हमारे जो डेटा हमें डिस्प्ले होगा वो जेसन में डिस्प्ले होना, ठीक है। तो इसी वजह से तो जो भी डेटा डिस्प्ले होगा तो इस जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा, तो इसको हम मिडल वेयर ऐसा बोल सकते हैं, तो इसलिए मैंने कमेंट में ऐसा डाला कि मिडल वेयर बोल के। सो ऐप डॉट यूज करेंगे और बॉडी पार्सर डॉट जेसन को कॉल कर देंगे, दैट्स इट। तो फाइनली हमारे सारे एपीआई यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं जो भी हमें लगने वाले हैं, तो हम सिंपली अभी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लाइक क्लोज कर लेती हूँ सभी को, ठीक है। तो अभी हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनपीएम स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कनेक्टेड डेटाबेस वगैरह हो गया, ठीक है। मंगोडीबी में सबसे पहले चलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है हमारा लाइक टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं बोल के, ठीक है, सिंपल। सो मुझे क्या डालना था, लाइक स्लैश एपीआई डालना था, है ना। एंड स्लैश एपीआई प्रोडक्ट्स डालूंगी तो मुझे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ये हमारा बेस है, ठीक है, स्लैश एपीआई। उसके बाद मुझे अगर प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है तो ये एपीआई हिट करना पड़ेगा। सो ये वाला डाल देते हैं, स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि हमारे मंगोडीबी के अंदर कुछ भी नहीं होगा, एक सिंपल सा एक लाइक कलेक्शन क्रिएट हो चुका होगा, दैट्स इट, है ना। मैं क्या करती हूँ, एक प्रोडक्ट को ऐड करती हूँ, तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें डालना है लाइक लोकल होस्ट 8000 स्लैश एपीआई, उसके बाद ये वाला एपीआई, मतलब ये वाला राउट, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा लाइक यूआरएल बन के रेडी हो चुका है, लाइक एपीआई बन के रेडी हो चुका है। तो मैं क्या करती हूँ, पोस्टमैन को ओपन करती हूँ। आपको पता है कि लोकली अगर आप लाइक एपीआई हिट करोगे तो लोकल पोस्टमैन ही चाहिए। अगर आपको पोस्टमैन पता नहीं है तो लाइक टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के लिए गेट और पोस्ट वाले दो ऐसे बना के रखे हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आके मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो पोस्टमैन के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो निकाला है, अगर आपको नहीं पता है ना आप जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन बहुत जरूरी होता है एपीआई टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे यूज करना, क्या सारी चीजें मैंने बताई है, लाइक इंस्टॉलेशन से लेके सारी चीजें, ओके। चलो ठीक है। अब देखो जब भी मुझे प्रोडक्ट ऐड करना होगा ये वाला पेलोड मुझे पास करना पड़ता है, तो बॉडी के अंदर आती हूँ, रॉ के अंदर ये पेलोड के अंदर ये डेटा ऐड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले नेम है, तो मैं नेम कुछ ऐसा लिखती हूँ, लाइक प्रोडक्ट का नेम है यहाँ, तो मैं लिखती हूँ लाइक वाव बोल के, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन है, मतलब रैंडम सा ऐसे ही डेटा में कुछ भी ऐड कर रही हूँ ऐसा समझो, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक दिस इज गुड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड कैटेगरी आती है, तो ये वाव का समझो लाइक फेस वॉश है हमारा, ठीक है, तो फेस वॉश ऐसा लिख देती हूँ। तो अवेलेबिलिटी जो है ना, ट्रू और फॉल्स देना है तो ट्रू कर लेती हूँ, ठीक है, यानी कि अवेलेबल है, तो सिंपली ट्रू कर लेते हैं हम, बाद में छोड़ो। अभी ओरिजिनल प्राइस, उसके बाद डिस्काउंट, ऐसे हम दे देते हैं इनके जो भी लाइक हमें देना है, ठीक है। सो सिंपली मैं ऐड कर लेती हूँ। जैसे एक बार हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर आके कि प्रोडक्ट मॉडल्स के अंदर जैसे इनका लाइक टाइप क्या सेंड करना है आपको, लाइक जैसे बोला मैंने अवेलेबिलिटी हमारे ट्रू और फॉल्स है तो हम यहाँ पे ट्रू दे देते, अवेलेबल है प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस जैसे समझो 100 है, और डिस्काउंट समझो जैसे 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। सो हमने ऐसा दे दिया, और उसके बाद वो क्या करेगा, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट लेके एक अप्लाइड क्या बोलते प्राइस जो एक्चुअल में दिखाना है यूजर को, वो अपने आप से बना के मेरे को सेंड कर देगा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ देखो पोस्ट मेथड है, सारी चीजें मैंने ऐड कर दी, ठीक है। अब हम एपीआई को हिट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एपीआई हिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। सिंपली रिक्वेस्ट सेंड कर लेती हूँ।
सो वेट करते हैं। ये देखो 200 ओके, यानी कि हमारा यहाँ पे एपीआई हिट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। सो सिंपली रिफ्रेश कर दो यहाँ आके, तो ये देखो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हो आईडी जो है ना वो मंगोडीबी की आईडी है, ठीक है, जो रैंडम सा एक क्रिएट कर देता है। उसके बाद नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, अवेलेबिलिटी ट्रू आ गया, ओरिजिनल प्राइस 100 था, डिस्काउंट हमने 10 दिया तो डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस देखो 90 रुपीज़ दिखा दिया मुझे। और क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड वो भी आ गया क्योंकि हमने टाइम स्टैम्प भी ऐड करा था। तो बेसिकली हमारे पास ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ ही डेटा मैं कर रखती हूँ, लेकिन उसके वैल्यूज़ को चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे समझो अभी नेम में कुछ अलग देती हूँ, लाइक ठीक है चारकोल दे देते हैं, ठीक है। सो चारकोल ये भी हमारा एक फेस वॉश ही है, तो इसकी प्राइसिंग समझो 200 है और 10 का डिस्काउंट ऑफ लगा है, ठीक है। सो सेंड कर लेती हूँ। अभी देखना, ठीक है, अभी देखना लाइक डिस्काउंट प्राइस और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखो नया डेटा आ गया और यहाँ देखो ओरिजिनल प्राइस 200 है, सॉरी, डिस्काउंट 100 का लगा है, तो डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस देखो 180 रुपीज़ आ चुका है। सो ये जो क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड वाली वैल्यूज आ रही इसके कारण आ रही, क्योंकि टाइम स्टैम्प ऐड करा था बेसिकली, ठीक है। तो यूनिक आईडी भी आ चुकी है और ये सारी चीज़ें आ गई, मतलब यहाँ पे परफेक्ट हमारा एपीआई हिट हो चुका है, ठीक है। एपीआई हमारे वर्किंग है, जो गेट एपीआई हमारा प्रॉपर वर्किंग है, प्लस हमारे लाइक ऐड जो कर रही हूँ ना वो भी एपीआई हमारा परफेक्ट वर्किंग है, ठीक है। तो अब हम एपीआई टेस्ट करते हैं, हमारा ये दोनों वर्किंग है। अब हम करते हैं लाइक गेट बाय आईडी वाला एपीआई, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, फिर गेट बाय आईडी वाला भी टेस्ट करके देखते हैं ना। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा बेस यूआरएल है एज इट इज़ दे देती हूँ, मैं प्रोडक्ट हटा देती हूँ। सो जो है लोकलहोस्ट 8000/API, उसके बाद मुझे ये डालना है, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट डालना है एंड उसके बाद मुझे आईडी पास करनी है, ठीक है। पोस्टमैन को इसी साइड रखते हैं, ठीक है। तो डबल स्लैश आ गया क्या, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है स्लैश देके बस, ठीक है। ये वाले आईडी देते हैं जैसे समझते हैं, सेकंड प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो ये देखो सेकंड प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो गया आईडी से। तो बेसिकली हमारा गेट बाय आईडी वाला जो है वो भी हमारा वर्किंग है एपीआई, ठीक है। सो परफेक्टली सारी चीज़ें वर्किंग है हमारी अभी। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एपीआई हमारे क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि बैकएंड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी फ्रंट एंड का, जिसके अंदर हम ये प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करेंगे, प्लस हम इसके अंदर इमेज ऐड नहीं करा था तो इमेज कैसे ऐड करना वो भी उसी के अंदर बताऊंगी। एंड प्लस मैं प्रोडक्ट जैसे डिस्प्ले करते वो भी बताऊंगी, प्लस प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद लोकली उस डेटा को हम स्टोर कैसे करते हैं कार्ट के अंदर वो भी बताऊंगी। यानी कि कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके यहाँ पे पूरे क्लियर हो जाएंगे, देन हम मर्जस्टैक का पूरा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट देखेंगे, ठीक है। सो चलो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड हाँ, मेरे सब्सक्राइबर ना 1000 होने को ही आए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है।